शहर से कुछ दूर नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था। गांव के सभी लोग बहुत ईमानदार थे और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी गांव में किशन नाम का एक गरीब मजदूर भी रहता था। वह गांव के किसानों के खेतों की रखवाली किया करता था। किशन रोज सुबह सुबह जंगल जाता और खेतों की रखवाली करता। वही पास में ही एक बहुत पुराना पेड़ भी था। किशन वही पेड़ के नीचे आराम करता और खेतों पर नजर भी रखता था। शाम होने पर किशन वापस अपने गांव आ जाता था। दिन भर कड़ी धूप में खेतों की रखवाली करने के उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। वह पैसे किशन अपने घर ले जाता। माँ, बहुत तेज भूख लग रही है, चलो सभी लोग जल्दी से खाना खाते हैं। क्या माँ, रोज रोज वही सूखी रोटी और अचार? कभी तो अच्छा खाना बना लिया करो। चुप कर राहुल, ऐसे नहीं बोलते। किशन दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करके पैसे कमाता है, जिससे हम पेट भर खाना तो खा पाते हैं। ये लो माँ, आज के पैसे, और राहुल के लिए कुछ अच्छा खाना बना देना। किशन रोज खेतों की रखवाली करने जाता और उससे मिले पैसों से वह अपना घर चला रहा था। एक दिन जब किशन खेतों की रखवाली करने आया तो उसने देखा दो लकड़हारे उस विशाल पेड़ को काट रहे थे। यह देख किशन बहुत घबरा गया। किशन को उस पेड़ से लगाव हो गया था। उसने सोचा उसे पेड़ को बचाना चाहिए। सुनो भाई, क्या आपको नहीं पता कि ये विशाल पेड़ एक श्रापित पेड़ है? कई साल पहले एक साधु बाबा ने इस पेड़ को भूत का श्राप दिया था। इससे पहले कि वो भूत यहाँ आए और तुम्हें मारे, तुम यहाँ से भाग जाओ। दोनों लकड़हारे ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वह विशाल पेड़ बोलने लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद किशन, तुमने मेरी उन दुष्ट लकड़हारों से जान बचाई है। मैं तुम्हें एक बहुत कीमती उपहार देना चाहता हूँ। यह तो एक आम घंटी है, इससे मुझे क्या लाभ? ये कोई आम घंटी नहीं है, बल्कि एक जादुई घंटी है। इस घंटी की मदद से जो तुम चाहो वह मंगवा सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, केवल तुम ही इसका उपयोग कर सकते हो। अगर किसी और ने इसका उपयोग किया तो ये जादू नहीं देगी। शुक्रिया। अब इस घंटी की सहायता से मैं और मेरा परिवार कभी भूखा नहीं सोएगा। शाम होने पर किशन खुशी खुशी अपने घर आया और वह घंटी अपनी माँ को दिखाता है। ये क्या? यह तो एक मामूली सी घंटी है, इससे हमें क्या लाभ? यह कोई मामूली घंटी नहीं बल्कि एक जादुई घंटी है। यह मुझे एक पेड़ ने दी है। इस घंटी की मदद से हम जो चाहे वह मंगवा सकते हैं। तो बताओ, तुम्हें क्या खाना है राहुल? सच में भैया, मुझे बहुत भूख लग रही है। चलो खाना मंगवाते हैं। मुझे दाल चावल, मुर्गा और रसगुल्ले खाने हैं। यह तो सचमुच जादुई घंटी है। देखा माँ, मैं सच कह रहा था ना, ये एक जादुई घंटी है। फिर क्या था, अब तो किशन आराम से खेतों की रखवाली करने जाया करता, क्योंकि अब उसे खाने की चिंता तो थी ही नहीं। एक दिन की बात है, राहुल उस जादुई घंटी से अपनी मनपसंद चीज मंगवाता है। जैसे ही वह घंटी को बजाता है तो वह घंटी उसे कुछ भी नहीं देती और राहुल गुस्से में घंटी को फेंकने ही वाला होता है कि तभी वहाँ किशन आ जाता है। किशन राहुल को यह सब करता देख गुस्से से कहता है। राहुल, ये तुम क्या कर रहे हो? लाओ इसे मुझे दो, मैं तुम्हें वह देता हूँ जो तुम्हें चाहिए। देखिए ना भैया, ये घंटी जादू नहीं कर रही है। किशन जैसे ही घंटी बजाता है तो वहाँ बहुत सारे पैसे आ जाते हैं और किशन यह सब देखकर चौंक जाता है और कहता है। अरे ये क्या, यहाँ तो बहुत सारे पैसे आ गए। इस घंटी की सहायता से तो हम बहुत अमीर बन सकते हैं। अब तो किशन के मन में लालच आने लगता है और वह सोचता है कि घंटी की सहायता से तो मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। लेकिन वह लालच के चक्कर में पेड़ की बताई बातें भूल जाता है और किशन घंटी को दिन में कई बार इस्तेमाल करता है, जिसके कारण घंटी की जादुई शक्ति खत्म हो जाती है और वह गायब हो जाती है। किशन निराश होकर वापस जंगल में पेड़ के पास जाता है और उसे सारी बातें बताता है। किशन की बातें सुनकर पेड़ किशन से कहता है। मैंने तुम्हें वह घंटी तुम्हारे दयालु स्वभाव के कारण दी थी, लेकिन तुम तो लालची निकले और लालच में आकर तुमने वह घंटी गवा दी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम वापस चले जाओ।
बेचारा किशन निराश होकर वापस अपने घर चला जाता है और उसे अपने लालच पर भी बहुत पछतावा होता है। तो इस कहानी से हमने सीखा लालच बुरी बला है। इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।